नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हरियाणा के जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा ने जींद के रेस्ट हाउस में सीएम नायाब सिंह सैनी के महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को जींद शहर में महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए और महिला कॉलेजों में पीसीआर की तैनाती का आदेश दिया। डॉक्टर मीणा ने अधिकारियों से ये भी कहा कि शहर के व्यापारियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि जींद शहर के लोग भय मुक्त वातावरण में रह सके। सर, पुलिस कर्मचारियों को बैठक के लिए किस मुद्दों को लेकर किस तरह का गाइडलाइंस दी गई आज? देखिए, आज विशेष तौर पर कल प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं। उनके आने को लेकर जितनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर भी एसपी साहब से बात हुई है और सारे प्रशासन के अधिकारीगण थे, तो उनसे इसी विषय में बात हुई कि इंतजामातों को लेकर सारी चर्चा विस्तार से होने की बात हुई है। और उसके बाद में ये पहली मीटिंग हम लोगों ने लेने का काम किया है, जिसमें एसपी साहब से चर्चा हुई है, क्योंकि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि भय मुक्त हरियाणा बनाया जाए। और इस भय मुक्त हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहेगा तो पुलिस का रहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा कि हरियाणा को भय मुक्त कैसे बनाया जाए। चाहे वो व्यापारी हैं, व्यापारियों के मन में भी एक ही बात रहती कि हम सुख शांति से अपना बिजनेस करें और शाम को सुख शांति से अपने घर पहुंचने का काम करें। इस विषय पे भी एसपी साहब से मैंने कहा है कि जींद के जितनी एसोसिएशंस हैं मार्केट की, उन सबको एकत्रित किया जाए, उनके प्रधान और उनके एसोसिएशंस के जितने लोग भी हैं, और वहाँ पर एसपी साहब, डीसी साहब और मैं स्वयं उस मीटिंग में बैठूंगा और जितनी समस्याएं हैं शहर को लेकर, जो ये कह सकता हूँ कि व्यापारियों की कोई भी समस्या, उस पर चर्चा रहेगी। और विशेष तौर पर मैंने एसपी साहब से जिक्र किया कि एक आदेश ही दिए हैं कि जितने महिला कॉलेज हैं या महिला बच्चियों के स्कूल हैं, उन पर विशेष तौर पर पीसीआर खड़ी की जाए जब भी बच्चों के स्कूल लगते तब और छुट्टी के समय, ताकि किसी भी तरह की कोई बदतमीजी कोई ना करे। और चैन स्नेजिंग को लेकर भी, और कुछ एक पार्कें हैं जहाँ महिलाओं का आना जाना अक्सर रहता है, वहाँ पे भी कुछ बदतमीज लोग, बदतमीज लड़के रहते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पे कहा कि वहाँ पर सभी राइडर्स वगैरह का इंतजाम किया जाए ताकि किसी को भी जींद में कोई दिक्कत ना आए। और बाजार में भी राइडर वगैरह की व्यवस्था हो जो समय समय पर बाजार में आते जाते रहें, जिससे जितने व्यापारी हैं उनके लिए अच्छा रहे। और जितनी जाम की हालत है जिन जिन, जैसे कि देवीलाल चौक है, 1 रुपया चौक है, पटियाला चौक है, इसी तरह से कोई एक दो स्थान और भी हैं, परशुराम चौक है, इन पर थोड़ी सी जाम की स्थिति रहती है ताकि इन पर कर्मचारी रहें ताकि जाम की व्यवस्था शहर में ना बने। इन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई है एसपी साहब से, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस के जितने भी लोग हैं उस पर पूरा गौर करेंगे। और विशेष तौर पर जो बच्चे बुलेट में ये पटाखे वाला सिलेंसर लगवाते हैं उस पर भी चर्चा हुई है, जिसमें चालान की राशि बहुत ज़्यादा होती थी। और विशेष तौर पे मैं भी सभी बच्चों से कहूँगा कि जितने भी सिलेंसर लगे हुए हैं ऐसे जिससे प्रदूषण होता है और जिससे दिक्कत होती है, पटाखे वाला वो सिलेंसर लगवाते हैं, 1 महीने की अवधि सब बच्चों को दी जाएगी कि आप अपनी अपनी गाड़ी के सिलेंसर हटवा लें और साधारण सिलेंसर लगवाएं, ताकि कल को अगर किसी प्रकार का कोई चालान कटता है तो फिर उसके लिए कोई भी नहीं। ये चीज जहां एक मतलब कि एक अभद्र सी व्यवस्थाएं लगती हैं, वहीं पर कई लोगों को हार्ट की बीमारी है, अचानक ही वो अगर रोड पे जा रहे हैं और एकदम पटाखा बजता है तो उनको किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी ये अशोभनीय है। कई बार बच्चियों के स्कूल कॉलेजेस के पास भी ये नौजवान लड़के इस प्रकार की हरकत करते हैं जो अशोभनीय, जिनको किसी प्रकार के बख्शा नहीं जाएगा, उनका पूर्ण रूप से चालान कटेगा। मैं सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि जिनके बच्चों के पास बुलेट या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसमें सिलेंसर पटाखे वाला लगता है, तो 1 महीने की अवधि सबको दी जा रही है, आप अपने अपने सिलेंसर बदले। और जितने भी तत्व, शरारती तत्व हैं, उनके विषय पे भी मेरी एसपी साहब से बात हुई है। अगर जिनके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ख्याल चल रहा है तो या तो
वो जींद को छोड़ दें। किसी प्रकार की शरारत या किसी प्रकार का ऐसा आपराधिक तत्व को जींद में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सोच हमारी भी है और विशेष तौर पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने विशेष तौर पर यह बात की है कि जितने गुंडा तत्व हैं या तो वो सुधर जाए या वो हरियाणा छोड़कर चले जाएं। उनके लिए यही बेहतर रहेगा और यही मैं कह रहा हूं कि सभी आपराधिक तत्वों को जींद को छोड़कर जाना पड़ेगा। किसी प्रकार का भी अपराध जींद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम पूर्ण रूप से सभी व्यापारियों के साथ हैं, सभी जींद के नागरिकों के साथ हैं और उनकी भी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम उनकी भी राय लेने का काम करेंगे। ये मेरा विशेष तौर से निश्चय ही एसपी साहब से और पूरे प्रशासन से बात है। महाराष्ट्र और झारखंड के आज नतीजे क्या कहेंगे? देखिए, आपके सामने की भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ने का काम कर रही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और आप मान के चलिए कि आने वाला समय हर प्रांत में भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से आज हरियाणा की स्थिति यह है कि आम व्यक्ति, यहां तक कि विरोधियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब 15 से 20 साल हिलने वाली नहीं है। यहां पर भी गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा मॉडल चलेगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी की नीति रही या नायब सैनी जी ने जो कर दिखाया, जो जलवा दिखाया है, इससे यह तय है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और कल के कार्यक्रम को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ कार्यक्रम है, महाराज जो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने जिनका रामचरितमानस, राम भगवान की रामायण जिन्होंने लिखने का काम किया, उनको हम लोग शत शत नमन भी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उनके चरणों में कि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी कम्युनिटीज के लिए, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए अपने परिवार में, ये बताने का काम किया। उनको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और कल हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं की जयंती पर आने, क्या सौगात देकर जाएंगे कल? देखिए, इससे बड़ी सौगात तो क्या होगी। जींद के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया और मुझे उम्मीद है कि जींद के लिए और भी खजाना खोलने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो जींद से उनका विशेष लगाव है, वैसे तो पूरे हरियाणा से विशेष लगाव है। जिस प्रकार से लगाव पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का जींद से भी लगाव रहा और मुझसे भी विशेष तौर पर लगाव रहा। और जिस प्रकार से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हरियाणा को इस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने किया और अब माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं, इस प्रकार से उसी प्यार को आगे बढ़ाने का काम जींद के प्रति भी करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।